जो आज तुमको भला बुरा कह रहा है, वो कल घुटनों पे रेंगता हुआ आएगा और कहेगा नहीं नहीं, अरे वो तो हम आपके भले के लिए कह रहे थे भैया। साले ये नहीं सोच रहे हो कि जब तुम कह रहे थे तो बेचारा कितना पेन में था। और जो आज आपके साथ बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं, अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। इतना नहीं। अभी का जो समय है, वो जो आपके अंदर डर और पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है, वो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। और आप अकेले नहीं है जिसके अंदर ये क्रिएट हो रहा है। दुनिया में जितने भी बच्चे इंडिया में तैयारी कर रहे हैं नीट की, सबके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सबके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अब ये समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। आप एकदम ही अंडरग्राउंड हो जाइए। मोबाइल सिर्फ यूज करिए लेक्चर देखने के लिए और टेस्ट देने के लिए। बाकी सारे सोशल मीडिया अभी तो आपकी डीएक्टिवेट हो जानी चाहिए। सारे रिलेटिव से, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 4 महीने पढ़ने से पागल हो जाओगे। ऐसा कभी सुना है? जो 3 महीने लगातार पढ़ने से पागल हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो 100% एनर्जी है वो पीसीएम में आपको देना है। कंप्लीट संन्यास ले लो बाकी चीज़ों से, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके 3 महीने बाद जो आने वाला जीवन है उसमें बहुत सारे मज़े हों, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जिसको आप कर रहे हो, जो सच में आपका ड्रीम है वो आप पूरा कर रहे हो, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो इस 3 महीने आप अपने आपको जो इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रैक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब चलो यार ये बाद में कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है। अच्छा मेरा दोस्त क्या कर रहा है तब पता चलेगा ना जब मैं दोस्त से बात करूंगा। और याद रखना, तुम्हें लग रहा हो कि ये दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कल एक लड़की का मैसेज आया, बोले कि सर कहना नहीं चाहिए बट मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बिना बात किए नहीं रह सकती, और बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं नीट निकालना चाहती हूँ, मैं फोड़ दूंगी लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम क्या फोड़ोगी? तू तो खुद ही फूट रही है। और छोड़ के पढ़ाई जो तेरे पीछे चला आएगा, छोड़ पढ़ाई जो तेरे पीछे चला आएगा। एक बात बता मेरे भाई, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा। और यही होता आया है हमेशा से। जो आपको लग रहा है कि आपका लाइफ उसके बिना पॉसिबल नहीं है, या उसके बिना आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आप अपने लाइफ के जो गोल हैं या फ्यूचर हैं बिना उसके इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है। कभी हमें भी ऐसा लगता था, ईमानदारी से बताता हूं, कि ये जो इंसान है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये इंसान मेरे लिए ऑक्सीजन है, और ये है तो हम हैं, और इसी के साथ हम अपना कल देखते थे। लेकिन कभी कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, वो जब नहीं रहता हमें दुख होता है। फिर अब जब हमें पेन होता है, दुख होता है, तो हम अपने गोल पे फोकस करते हैं, और 6 महीने बाद ऐसा लगता है यार वो तो बढ़िया है, चली गई, अच्छा हुआ चली गई, अगर वो रहती तो मैं तो बर्बाद था। और ये बर्बादी वाला जो सिचुएशन है, जो फीलिंग्स है, वो आपको 6 महीने और 1 साल या 1.5 साल बाद महसूस होगा। अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ यार। तो सोचो, ये सब समय का खेल है, ये सब कुछ समय का खेल है। आपको आज लग रहा है कि बिना उससे बात किए हुए नहीं रहा जाता, और 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको लगेगा कि बढ़िया हुआ यार उससे बात नहीं किया मैंने, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाता। और आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करता है, ठीक है करता होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समय के साथ, आपके ओहदे के साथ उसका अफेक्शन, उसका प्यार बदल सकता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको आसपास घूमते हुए। जब आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो जो आपके साथ आसपास घूम रहे हैं सब कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूँ मैं। जैसे एग्जाम से पहले 2 तरह के कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक ऐसा जिनका ग्रुप होता है, जो घूमने जाते हैं, जो एक साथ लंच पे जाते हैं, एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, एक साथ काम करते हैं। दूसरा बच्चों का कुछ होता है
कुछ दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ रहे होते हैं, ना उनका इंस्टा अकाउंट होता है, ना उनका फेसबुक अकाउंट होता है, ना उनका कोई सोशल लाइफ है, ना उनका कोई ज़्यादा दोस्त है। वो कभी किसी से बात करता है तो सिर्फ पढ़ाई की बात करता है, लोग उसको पागल समझते हैं, उसको गधा समझते हैं, उसको समझते हैं बेवकूफ़ है, इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। जैसे एग्ज़ाम होता है तो जो 5-6 लोगों का दोस्तों का ग्रुप होता है जो घूमने जाया करते थे, इंस्टा पे फोटो अपलोड करते थे, टैग करते थे, स्टोरियाँ लगाते थे, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और गायब सिर्फ मेरी नज़र में नहीं, एक दूसरे की नज़र में भी गायब हो जाते हैं। उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। कौन चाहेगा अनसक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करना? क्यों करेगा दोस्ती? ये दोस्ती खत्म हो जाती है और मैंने अपनी आंखों से देखी है। 6-6 महीना हो जाता है उनको देखे हुए, कहाँ हो भैया, कहाँ? और दूसरी तरफ जो लोग एकदम बेवकूफ से लगते थे, आज वो इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी बने हुए हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, दीदी भैया कहते हैं। तो ये पाई का फेस डिफरेंस आना है, पाई का फेस डिफरेंस आना है। घबराओ मत, घबराओ मत, अपने आप को समेटो। 3 महीने रिश्ता नाता तोड़ दो, सन्यास का जीवन जियो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और अच्छा पढ़ो। बस ये 3 चीज करो। बाकी कोई तुम्हें क्या कह रहा है ना, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है। कल को तुम सक्सेसफुल हो तो जो कह रहे थे ना, नहीं नहीं हम तो तुमको मोटिवेट कर रहे थे, वो हमारा मोटिवेट करने का तरीका था। अच्छा, जो आज तुमको गाली दे रहा है, जो आज तुमको भला बुरा कह रहा है, वो कल घुटनों पे रेंगता हुआ आएगा और कहेगा नहीं नहीं, अरे वो तो हम आपके भले के लिए कह रहे थे भैया। अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने तुमको मोटिवेट, मेरे ऐसे कहने से ही तो तुमको हिम्मत मिला। साले ये नहीं सोच रहे हो कि जब तुम कह रहे थे तो बेचारा कितना पेन में था, कितना बुरा लगा था उसको। लेकिन वो कहने आएंगे कि हम तो इसलिए कहे थे, बुराई किए थे कि तुमको इससे हिम्मत मिले, तुम और ज्यादा आग लगे तुम्हारे जीवन में। उनसे कहना तुम्हें मार सकते क्या? वो कहते तो समझ में आता, तुम कौन थे वे? और जो आज आपके साथ बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं, अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। इतना ध्यान रखिए, ठीक है?